हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा जो पार्ट है वो है हमारा इंडस्ट्री का, सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा कॉमर्स का। जब हम इंडस्ट्री का टॉपिक स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमको स्टडी करने को मिलेगा टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। इंडस्ट्री के टॉपिक में ही हमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री को स्टडी करना है। देन हम स्टडी करेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट कॉमर्स का पार्ट है ये। कॉमर्स के इस पार्ट में हमें ट्रेड स्टडी करना है। देन ट्रेड में हमें क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको हेल्प करती हैं, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं, तो ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो डेफिनेटली चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं रियलिटी में होता क्या है। कहता है कि भाई बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम टोटल कर दें तो उन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली एक्टिविटीज़ कौन सी? जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो पहली एक्टिविटी तो वो होती है जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और जब एक बार प्रोडक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाएंगे। तो मतलब मैंने बिजनेस की एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उन एक्टिविटी को मैं क्या बोलूंगा, इंडस्ट्री बोलने वाला हूं। अब जब एक बार गुड्स बन गई तो गुड्स क्या होने वाली है, फैक्ट्री से कहां पहुंचने वाली है, कंज्यूमर तक पहुंचने वाली है। तो फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सारी एक्टिविटी को ये क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स का नाम दे रहे हैं। यस, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी इंडस्ट्री, और जब एक बार प्रोडक्ट बन गया हमको क्या करना है, वो कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इंडस्ट्री के बाद की जो भी एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेंगी वो सारी एक्टिविटीज किस में आ गई, कॉमर्स में। तो चैप्टर हमारा बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में है, तो इसको हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी करने को मिलेगा हमारा इंडस्ट्री का पार्ट। तो इंडस्ट्री के इस टॉपिक में देखें तो आपको क्या स्टडी करने को मिल रहा है। कहता है भाई इंडस्ट्री में होता क्या है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स में। मान लीजिए फैक्ट्री में आप कच्चा माल लेकर आए, उस कच्चे माल को क्या करोगे, तैयार करोगे, प्रोसेस करोगे, तो वो माल बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो जब उसको हमने रेडी कर लिया तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट। भाई अब ये सेल करने के लिए तैयार है। फिर क्या कह रहा है, कहता है इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिसमें हम प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। गुड्स मतलब जो भी गुड्स हैं हम उसको प्रोडक्शन करेंगे या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यही इंडस्ट्री का मतलब है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात है, या कच्चा माल हम लेकर आए उसको हमने तैयार कर दिया, बनकर तैयार हो गया, तो ये सारी एक्टिविटी अल्टीमेटली किसमें आ गई, इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री का टॉपिक जैसे ही हमारा ये छोटा सा आपको डेफिनेशन या मीनिंग समझाता है तो उसके बाद तुरंत बाद एक टॉपिक शुरू हो जाता है। कहता है कि भाई गुड्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब गुड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है कैपिटल गुड्स, या जिसको हम प्रोड्यूसर्स गुड भी बोल लेते हैं। आपने कोई फैक्ट्री देखी है, फैक्ट्री के अंदर काफ़ी सारी मशीनें होती हैं। वो मशीनें क्या काम आती हैं, प्रोडक्शन में काम आती हैं। आपने देखा होगा जैसे एक गिलास बनाने की कंपनी है, या प्लास्टिक बनाने की कंपनी है, या कंबल बनाने की फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। इस मशीनों से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मशीनें लगी हुई हैं जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जिनसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, तो इन सारी मशीनों को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और ये जो कैपिटल गुड्स हैं, ये जो मशीनें हैं हम फैक्ट्री में लगाते हैं जिससे हमको प्रोडक्शन करना है, इन गुड्स को हम सेल थोड़ी ना करते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ रेडी करते हैं। तो इसीलिए हम इन गुड्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। तो ये गुड्स वो होती हैं जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के काम आती हैं, और इन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स का नाम दे रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, मशीनरी, प्लांट, इंप्लीमेंट्स, टूल्स हो गए, कुछ भी लगा लो। तो जो भी चीजें हमारी प्रोडक्शन में काम आने वाली हैं, लंबे टाइम तक चलने वाली हैं, जिनको हम सेल करने के लिए परचेज नहीं करते बल्कि प्रोडक्शन के लिए काम में लेकर आते हैं, लंबे टाइम तक काम आती हैं, तो वो कैपिटल गुड्स होती हैं। फिर कहते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। अरे भाई घर के अंदर देखो बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। घर के अंदर आपने ब्रेड यूज किया है ना, टूथपेस्ट यूज किया, टूथब्रश यूज किया, घर में आप डेली आटा खाते हो, नमक खाते हो,
ये सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जो चीजें आप सीधा लाते हो, सीधा घर पे यूज कर लेते हो। कस्टमर जो भी चीजें घर में डायरेक्ट यूज करता है, चाहे वो साबुन की बात है या हेयर ऑयल की बात है या शैम्पू की बात है, तो यह सारी कंज्यूमर गुड्स होती है। मतलब कंज्यूमर गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनको एक कस्टमर डायरेक्ट यूज कर लेता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, ब्रेड है, कपड़ा है, दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स होती हैं। फिर कहते हैं कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है। आपने देखा कुछ कंपनीज क्या करती हैं, रबड़ बनाती हैं, भाई उन्होंने पूरे के पूरे बंडल रबड़ के बना के किसी और फैक्ट्री में भेज दिया। अब दूसरी फैक्ट्री वाला क्या कर रहा है, उस रबड़ से बच्चों के यूज करने की रबड़ बना रहा है, या उस रबड़ से टायर बना रहा है, या उस रबड़ का यूज करके कोई प्लास्टिक की बोतल बना रहा है, या उस रबड़ की हेल्प से क्या कर रहा है, चप्पल बना रहा है। तो दूसरी फैक्ट्री वाले ने दूसरी कंपनी से या दूसरी फैक्ट्री से कच्चा रबड़ खरीदा, तो ये दूसरी फैक्ट्री क्या कर रही है, छोटा रबड़ बना रही है, ट्यूब बना रही है, टायर बना रही है, चप्पल बना रही है। तो दूसरी फैक्ट्री के लिए पहली वाली फैक्ट्री का जो माल है वो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ये ऐसी गुड्स होती हैं जो जिनके ऊपर हमको फर्दर प्रोसेसिंग और करनी होती है और इससे कुछ ना कुछ और बन जाता है, इनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को यूज करें हम कोई ना कोई बोतल बना सकते हैं, प्लास्टिक का यूज करके हम कोई ना कोई फर्नीचर बना सकते हैं। रबड़ का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। एल्यूमिनियम, अब लगा लो कि बहुत बड़े बड़े एल्यूमिनियम के पीस हैं, एल्यूमिनियम की हेल्प से कुछ भी बना लो, एल्यूमिनियम से आजकल दरवाजे बनते हैं। तो ऐसा जिनके ऊपर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और उनसे कुछ और रेडी करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पर इन्होंने गुड्स के टॉपिक को 3 पार्ट में बोल दिया है। कैपिटल गुड्स, मशीनों की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जो आप घर में यूज करते हो, और इंटरमीडिएट यूज गुड्स जिसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है और उनसे कुछ और बनाया जाता है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग लगती है, इसकी हेल्प से कुछ और प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक स्टडी कर लिया। इसके बाद आती है हमारी इंडस्ट्रीज की टाइप्स का टॉपिक। यहां से हमारे चैप्टर की मेन थीम स्टार्ट हो रही है। इंडस्ट्री को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द टर्शरी इंडस्ट्री। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। टॉपिक बहुत इजी है, इन तीनों टॉपिक को हमको एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की सबसे पहले हमारे पास ये डेफिनेशन लगा लो या अच्छे से मीनिंग लगा लो, दिया हुआ है। देन हम प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमको क्या स्टडी करने को मिल रहा है, देख लेते हैं। कहता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जिन एक्टिविटीज की हेल्प से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और वो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज चलती हैं। मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वहां से हम कुछ निकालते हैं, जो निकालते हैं उनको ये क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल, बोले तो कच्चा माल। अब वो कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल दूसरी फैक्ट्रीज में, दूसरी इंडस्ट्रीज के काम आने वाला है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, हम एनिमल्स और वेजिटेबल्स, इनकी जो ब्रीड्स होती हैं, इनको हम इंप्रूव करते हैं और पहले से भी अच्छा यूज करने के लिए लायक बनाते हैं। जैसे अगर हम जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन लगा लीजिए, मुर्गी पालन लगा लीजिए, या पौधारोपण लगा लीजिए, या आपने देखा होगा कुछ लोग पौधों की नर्सरी खोल लेते हैं। तो इस जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, हम पशुओं की प्रजातियों के ऊपर काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, सुधार करते हैं नस्लों के अंदर। जैसे कुछ नस्लों में प्रॉब्लम आती है, उन नस्लों के ऊपर काम किया जाता है, सुधार के काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर यूजफुल काम किए जाते हैं, उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है। तो ये हुई हमारी जननिक उद्योग, इसको हम हिंदी बोलते हैं जननिक उद्योग, इंग्लिश में कह लीजिए जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आपने देखा है कि हम किसी चीज में से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोयले की खान को खोदा तो कोयला निकल कर आया, धरती से कुछ निकालते हैं, है ना, किसी चीज में से कोई चीज अलग कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट करना। या जैसे आप
मीडिया की लैंग्वेज में, मल्टीमीडिया लैंग्वेज की बात करें, जैसे हम वीडियो में से ऑडियो को अलग कर लेते हैं, है ना, वीडियो में से ऑडियो को अलग कर लेते हैं, MP3 अलग कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, उससे निष्कर्षण करना। तो ऐसी ही कुछ हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, जैसे हम धरती से, पानी से या वायु से कुछ निकालते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला, धरती से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोयला है, आयरन है, गैस है। जैसे पत्थर को हम निकालते हैं, या हम खेती बाड़ी करते हैं तो वहां से हमको कुछ ना कुछ अनाज मिलता है, या कोई ना कोई यूजफुल हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग, फिर जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, फिर ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी सेकेंड इंडस्ट्री, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहले इसका मीनिंग दिया हुआ है, देन इसके फर्दर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें हम नए प्रोडक्ट रेडी करते हैं। क्या बोला इसने, हम इसमें नए प्रोडक्ट रेडी करते हैं। और ये कैसे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। मतलब पहले से जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर हम काम करते हैं और हमारे पास फिनिश्ड गुड्स रेडी हो जाती हैं। तो मतलब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल पहले से अवेलेबल है, हम उसके ऊपर काम करते हैं और हम नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, क्या कह रहा है, कहता है फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग ए कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल पढ़ा ना, कहते हैं कि जब हम कपास उगाते हैं या प्राइमरी इंडस्ट्री में कपास को सही सेट करते हैं, कपास के, कॉटन के बड़े बड़े बंडल बनाते हैं, तो वो काम किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, आपको बड़े बड़े गांठ, बड़े बड़े बंडल किस चीज के, कॉटन के बना के दे दिए। अब उस कॉटन का करोगे क्या, उस कॉटन से आप कपड़ा बना लो, उस कॉटन से आप धागा बना लो। तो जब आप उसी कॉटन से कपड़ा बनाते हो, धागा बनाते हो, तो वो काम कहां पर आ गया, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में यही होता है, जो पहले से हमारे पास कच्चा माल होता है, उसके ऊपर हम कोई ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर, और हमारे पास फिनिश गुड्स रेडी हो जाती हैं या नया प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है। फिर इन्होंने क्या बोला, ये कह रहे हैं कि भाई सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो ये हमको टॉपिक अब आगे वाली स्लाइड्स में स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के ही फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जिसके बारे में हमको अब स्टडी करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ओर। तो यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रियलिटी में है क्या। सबसे पहले हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग स्टडी करना है, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हमारे पास से फर्दर 4 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा लीजिए या फैक्ट्री लगा लीजिए। एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री की तरफ मैन्युफैक्चरिंग ही तो करते हैं ना, प्रोडक्शन ही तो करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, द इंडस्ट्री वेयर इन द रॉ मटेरियल जिसमें कच्चा माल या अर्ध निर्मित माल को हम प्रयोग करते हैं, मशीनों और इंसानों की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। मतलब ये जो हमारी फिनिश गुड्स रेडी हुई हैं, ये कैसे रेडी हुई हैं, इसको रेडी करने में हमने इंसानों का और मशीनों का यूज किया है। और वो इंसान और मशीन किस चीज का यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं। तो कच्चे माल और सेमी फिनिश गुड्स की आप यूज करते हो, इंसानों की हेल्प से या मशीनों की हेल्प से आप क्या बनाते हो, माल को तैयार करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया था, है ना, कॉटन से आपका कपड़ा तैयार होता है ना, आपका गन्ने से चीनी तैयार होता है ना, बांस से आपका पेपर तैयार होता है, जैसे आप पेड़ काटते हो तो पेड़ों से आपके पेपर रेडी होते हैं, है ना, इसी तरह से आपका सीमेंट तैयार होता है स्टोन से। तो ये आपके एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। अब बात कर रहा है, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कौन कौन से पार्ट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पहले है हमारे पास, वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री।
एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, कहता है कि एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे आप किसी भी चीज को एनालिसिस करते हो तो आपको उसमें से बहुत कुछ चीजें समझने को मिलती हैं, स्टडी करने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें एंगल निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन एक केस के ऊपर स्टडी कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें निकल कर आने वाली हैं। तो एनालिसिस वर्ड से ही क्या बना है, एनालिटिकल वर्ड बना है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कुछ काम करते हैं और उसमें से काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। जैसे यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे कहता है कि जैसे हम क्रूड ऑयल बोले तो कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं, तो कच्चे तेल का प्रयोग करने से क्या निकल कर आता है, पेट्रोल है। कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या निकल कर आता है, पेट्रोल निकल कर आता है, डीजल, गैसोलीन, गैस, ये सारी चीजें हमारी निकल कर आती हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हुआ, हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं और उसमें से कुछ चीजें निकल कर आती हैं, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर अब कहते हैं कि भाई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, नेम से ही क्लियर है भाई, किसी भी चीज के ऊपर हम प्रोसेस करते होंगे और हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता होगा। जैसे फैक्ट्री में आप गन्ने को लेकर आए, गन्ने के ऊपर आपने काम किया, मशीन 1 में, मशीन 2 में, मशीन 3, मशीन 4, तो ये क्या, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये सारी प्रोसेस पूरी हुई तो आपकी चीनी रेडी हो गई, शुगर रेडी हो गई। तो अल्टीमेटली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, एक प्रोडक्ट आपका काफी सारी प्रोसेस में निकलने के बाद रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल इन्होंने वही दिया हुआ है कि गन्ने से आप चीनी तैयार कर लेते हो, तो प्रोसेस में से आपको निकालना पड़ता है। फिर तीसरी बात आ गई कि भाई ये सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल को हम मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं। अब सीमेंट की बात सोच लो, सीमेंट ऐसे तो बनती नहीं होगी, सीमेंट बनाने के लिए कुछ चीजें हमको यूज करनी पड़ती हैं, तो सीमेंट तब यूज होती है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, हम कुछ छोटी छोटी चीजों को यूज करते हैं जो पहले से तैयार हो चुकी हैं या रॉ मटेरियल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला, भाई सीमेंट बनाना है तो सीमेंट कैसे बनेगी, सीमेंट बनाने के लिए आपको मिक्स करना पड़ेगा, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला, ये सारी चीजें आप मिक्स करते हो तो आपका सीमेंट रेडी हो जाता है। फिर अगला कौन सा है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे आपने सुना है कुछ लोग स्पेशल टाइप का गेम खेलने के लिए कंप्यूटर असेंबल कराते हैं या लैपटॉप असेंबल कराते हैं, तो क्या होता है असेंबलिंग के अंदर, क्या होता है, कुछ चीजें पहले से बन चुकी हैं, तैयार हैं, वो चीजों को आप जोड़कर एक नई चीज रेडी कर देते हो। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री को कार बनानी है, तो वो कार बनाने वाली कंपनी सारी चीजें तो कार की खुद ही बनाती होगी, टायर किसी कंपनी से बनकर आते होंगे, बॉडी किसी कंपनी से बनकर आती होगी, इंजन किसी कंपनी से बनकर आता होगा। तो हम कार बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे पार्ट्स को लेकर आते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको असेंबल कर देते हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इन दिस कैटेगरी द इंडस्ट्री द इंक्लूडिंग वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर द डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री से बने बनाए कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं और हमारा एक नया प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। उस प्रोडक्ट को हम नया प्रोडक्ट कह लो या यूजफुल प्रोडक्ट कह लो, हमारा रेडी हो जाता है। जैसे इन्होंने बोला साइकिल की बात, अब साइकिल ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, साइकिल में तो काफी सारे पार्ट्स होते हैं, टायर कहीं से आया, बॉडी कहीं से आई, घंटी कहीं से आई, ये सारी चीजें मिक्स करके साइकिल बनती है। रेडियो का एग्जांपल ले लो, टेलीविजन का एग्जांपल ले लो, कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, स्कूटर का एग्जांपल ले लो, बाइक का एग्जांपल ले लो। तो ये सारे एग्जांपल वो हैं जिसमें हम बने बनाए कुछ पार्ट्स को यूज करके असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग जिसमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बार प्रोसेस करनी पड़ती है, नया प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। सिंथेटिक, कुछ रॉ मटेरियल को मिक्स करके हम नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं। देन असेंबलिंग इंडस्ट्री, पहले से बने बनाए कुछ पार्ट्स को मिक्स करके असेंबल करके हम एक नया प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो यहां पर हमने अभी क्या स्टडी किया, यहां पर हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टॉपिक स्टडी किया। ये टॉपिक कहां से आया है, ये टॉपिक हमारा आया है सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अभी हमको स्टडी करना है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है, अब हम देख लेते हैं। आपने देखा है जैसे कहीं जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे होते हैं,
आप कहीं पर गए हो तो फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पर किसी का घर बन रहा है, या कहीं पर स्कूल बन रहा है, कहीं पर कॉलेज बन रहा है, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम तो होते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के काम कैसे पूरे होते होंगे? हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं, उससे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या यूज होता होगा? ईंटें, सीमेंट, लकड़ी, फर्नीचर, पाइप, लोहा, कितनी सारी चीजें जो हैं हमको यूज करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, इसके अंदर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन काम करने पड़ते हैं। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री से बनकर आए होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, दूसरी इंडस्ट्रियों से कुछ प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करके हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बोला है, सीमेंट का यूज करके, आयरन का, ईंटों का, लकड़ी का यूज करके हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस मेनी थिंग्स विच आर ऑफ परमानेंट नेचर। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम रेडी करते हैं, जैसे फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, ये परमानेंट नेचर के होते हैं। ये 20, 30, 50 साल तो हमारे काम कर जाते हैं, और ये पब्लिक वेलफेयर के काम आते हैं। बोले तो सोसाइटी के भले के लिए, पब्लिक वेलफेयर में ज़्यादा काम आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को अगर आपने याद रखना है तो कंस्ट्रक्शन के काम से याद रख लो कि जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो वैसी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है जिसमें हम दूसरी इंडस्ट्रियों की हेल्प से बने हुए कुछ प्रोडक्ट का यूज करके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रोड है, डैम है, ये एग्जांपल आप याद रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया? प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं, हमारा टर्शरी सेक्टर कौन सा है, टर्शरी इंडस्ट्री किसको हम कह सकते हैं। देखो भाई, अब जैसे आपने देखा है कि हम कुछ जगह पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो हमको बस की हेल्प चाहिए, ट्रेन की हेल्प चाहिए। कहीं पर हमने फैक्ट्री लगाई तो माल को स्टोर करने के लिए गोडाउन की हेल्प चाहिए। रिस्क ज़्यादा हो जाए तो इंश्योरेंस की हेल्प चाहिए। पैसा चाहिए तो बैंक से लेना पड़ेगा, बैंकिंग की हेल्प चाहिए। तो ये सारे सर्विस सेक्टर होते हैं जो हमको सर्विसेज देते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं रेडी करते हैं, ये हमको सर्विसेज देने का काम करते हैं। तो इस सर्विस सेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि टर्शरी इंडस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? ये कहता है कि भाई टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। कहते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो सारी सर्विसेज आती हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। ट्रांसपोर्ट की कंपनी क्या करती है? जैसे बस की कंपनी है, आपने बसों को चलते हुए देखा है ना, बसें आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट है। जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, एक बस आपको दूसरी जगह पर छोड़कर आएगी, बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, फेयर देना पड़ेगा। तो 15-20 रुपए से या 50 रुपए से बस तो आपकी नहीं हो जाएगी, बट आप बस की फैसिलिटी का आनंद लेते हो, अनुभव लेते हो, है ना। अब जैसे जियो कंपनी वालों ने आपको एक रिचार्ज दे रखा है, तो आप पैसे पे करते हो और आपको 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल या नेट यूज करने को मिलता है, तो ये भी सर्विस है। बैंक में आपने अकाउंट मेंटेन किया हुआ, बैंक में आप पैसा जमा कराते हो या बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी देता है, तो ये बैंकिंग फैसिलिटी है, ये बैंक की सर्विस है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ सर्विसेज के एग्जाम्पल है। अब ये कहता है कि भाई बिजनेस में ना कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो ये प्रॉब्लम किस चीज की है कि प्रोडक्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जानी है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कौन सी सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा? आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा। कौन सी सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट की सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कौन सी सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा? बैंकिंग इंडस्ट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। बोले को बैंकिंग सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। रिस्क आपको लग रहा है बिजनेस में भाई रिस्क है, तो रिस्क की प्रॉब्लम कहां से सोल्व होगी? आपकी इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ले भाई मैं तेरा इंश्योरेंस कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगी। अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है तो आपको एडवर्टाइजमेंट की हेल्प होती है या पब्लिसिटी की हेल्प होती है या पब्लिक आपके जो प्रमोशन की हेल्प होती है। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आपकी एडवर्टाइज से सोल्व हो गई। अगर आपको गुड्स को स्टोरेज करने में प्रॉब्लम आती है, लेट्स सपोज करो कि आपने फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, अब मैं माल रखूं कहाँ पे,
तो ये वाली प्रॉब्लम कौन सोल्व करता है? ये प्रॉब्लम सोल्व होती है गोडाउन्स की हेल्प से, बोले तो वेयर हाउसिंग की हेल्प से। तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कुछ सर्विसेज होती हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा सर्विस इंडस्ट्री। तो अगर आप इस टॉपिक को भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर लिए हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं। हमने यहां पर इंडस्ट्री का टॉपिक स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने स्टडी कर लिया है कि हमारी टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होती है, जिसमें हमने तीनों गुड्स से स्टडी की थी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। देन हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टॉपिक स्टडी किए, सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 टॉपिक स्टडी किए और टर्शरी इंडस्ट्री मैंने आपको अभी स्टडी करा दिया। इसके बाद हमारा लगा लीजिए कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हालांकि ये पार्ट भी बहुत इजी है। इस पार्ट के अंदर हमको सबसे पहले क्या स्टडी करना है? कॉमर्स के बारे में, ट्रेड क्या है, देन ट्रेड में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको हेल्प करती हैं। तो ये टॉपिक हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। कॉमर्स का टॉपिक है, ये बहुत ईजी है। तो अगला टॉपिक आप देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।